इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू। मुज़ाकरात का ये दौर मुसालिहतकारों की दरख्वास्त पर दोबारा शुरू हुआ। अफगान तालिबान के गैर मंतकी मौक़िफ़ के बायस मुज़ाकरात के 3 अदवार तात्तुल का शिकार रहे। तीसरे रोज़ मुज़ाकरात 18 घंटे जारी रहे। ज़राई के मुताबिक काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने का जिम्मेदार हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के TTP ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दिक़ा और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तेफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता। पाकिस्तान और मेज़बान ममालिक इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। एक आखिरी कोशिश जारी है कि तालिबान की हट धर्मी के बावजूद किसी तरह मामले को मंतक और बातचीत से हल कर लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस्तीफा देंगे या तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, फैसला जल्द मुतवक्के। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। 52 के ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार। कानून साज असम्बली का इजलास किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेरे गौर। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार। कहते हैं किसी के पास नंबर पूरे हैं तो अदम एतमाद ले आए, सामना करूंगा। आज़ाद कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून की सियासी राबता कमेटी का अहम इजलास खत्म। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग हुकूमत साजी में शरीक नहीं होगी, मिलकर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करेंगे। उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत जल्द अज जल्द आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात कराएगी। एक फरीक हुकूमत साजी करता है तो दूसरा अपोजिशन में किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी और इसके साथ साथ ये भी हमारा फ़ैसला है कि हम तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे। हम हमेशा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े रहेंगे और हमारा ये मुतालबा भी होगा कि जो नई हुकूमत आएगी वो जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएगी। सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक। शहबाज शरीफ की दीगर आलमी सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मौशरी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तिजारत और नए मंसूबों पर भी गौर। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राबते जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। दौरा इक़्तिसादी, सिफारतकारी और तज़वीराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मसर है। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, अपने भाई सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात एजाज़ की बात है। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन और शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद की ज़ाती दिलचस्पी और मुस्तकिल हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। शाह अब्दुल्ला दोम ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वाराना किरदार को सराहा। दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल।
गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फरीकैन का पाकिस्तान और उर्दन की मुसल्लह अफवाज के गहरे और तारीखी ताल्लुकात का यादा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार खिदमत को सराहा। पाकिस्तान और भारत जौहरी ताकतें हैं, हमने उन्हें जंग से रोका। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। बोले, पाकिस्तान और भारत से कहा कि जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 ममालिक के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा कराया। अमरीकी सदर का जापान में अमरीकी फौजी अड्डे का दौरा। जापान के लिए अमरीकी मिसाइलों की पहली खेप की मंजूरी दे दी। फौजियों से खिताब में कहा कि अमरीका और जापान के ताल्लुकात इलाकाई अमन व सलामती के लिए अहम हैं। अमरीकी मिसाइल जापान के F-35 जंगी तैयारों में इस्तेमाल होंगे। हमारे इक़्तिदार में अमरीका एक बार फिर अजीम बन रहा है। अमरीकी सदर और जापानी वज़ीर आज़म ने नायाब और अहम मादनियात की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म भी ट्रंप की अमन कोशिशों की मोतरफ। सनाए ताकाची ने कहा कि ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत करते हैं। अफगानियों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन और अमान की सूरत हाल पर इजलास। मरियम नवाज की पंजाब में मुकीम अफगान बाशिंदों का डेटा जमा करने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात की हिदायत। गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने से मुताल्लिक रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। तमाम अजला में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का फील्ड सर्वे करवाने पर इत्तफाक। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टी से मुताल्लिक भी रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह मुतासर न हो। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत की। इस्लामाबाद बार की केस में फरीक बनने की मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बेंच टूट जाने के बाद केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। पंजाब में स्मॉग का राज। फैसलाबाद की फजा इंतहाई आलूदा। AQI 346 तक जा पहुंचा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 रिकॉर्ड। DC ऑफिस लोअर माल के करीब AQI 360 को छू गया। अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशरी शरह नमूद 3% रहने का इम्कान। अगले साल मौशरी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जाने की पेशगोई। रवा माली साल महंगाई की शरह 7.2% रहने की तवक्को। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 6.8% रहने का तखमीना। गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान बारे डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मौशरी तरक्की की मौजूदा रफ्तार गुर्बत में कमी के लिए नाकाफी है। पाकिस्तान में सालाना 16 लाख नौजवान रोजगार के हुसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं। रोजगार के मौके पैदा करने के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी करार। रेवेन्यू में इजाफा, सरमायाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल का मुतालबा। एक्सचेंज रेट और सरकारी शोबे में इस्लाहात, बरामदात बढ़ाने पर जोर। मुल्क भर में सोने की कीमतों में कमी। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत में 14,000 रुपये कमी। 24 कैरात सोना 4,16,362 रुपये फी तोले की सतह पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,003 रुपये कमी से 3,56,963 रुपये पर आ गई। वज़ीर आला KP बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। तहरीक इंसाफ ने मुलाकात के लिए 6 अफराद की फहरिस्त जेल हुकाम को दी।
बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, मशाल यूसुफजई का नाम भी फहरिस्त में शामिल। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 25 नवंबर तक बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। अगली समाअत में बानी पीटीआई को अदालत में या फिर बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर गुजरावाला का दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात, मसाइल सुने। मोहसिन नकवी मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए, अमले को मेहनत से काम करने की तलकीन। कहा नादरा सेंटर आने वाला हर शहरी VIP है, कम वक्त में सहूलत के साथ काम होना चाहिए। शहरियों का मसाइल के हल के लिए फौरी अहकामात पर वज़ीर दाखिला से इजहार तशक्कुर। SP अदील अकबर की मौत की तहकीकात। आला सतह इंक्वायरी कमेटी ने हतमी नताइज मुरतब करने के लिए काम तेज कर दिया। SP अदील अकबर प्रमोशन ना मिलने के बायस शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। वो 2 बार प्रमोशन बोर्ड से इंक्वायरी के लिए बुनियाद पर डेफर हुए, ताहम रवां साल जनवरी में बलूचिस्तान इंक्वायरी से क्लियर हो गए। DIG की जानिब से इंक्वायरी में क्लियरेंस के वक्त बोर्ड का इजलास गुजर चुका था, जिसके बायस उनकी प्रमोशन में मजीद ताखिर हुई। TLP के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 1390 कारकुनान गिरफ्तार। लाहौर समेत मुसाफाती इजलास से गिरफ्तारियां अमल में आई। मोबाइल लोकेटर समेत दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से गिरफ्तारियां की गईं। सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश।